नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं और आज हम समय के एक सफर पर निकल रहे हैं। हमारी मंजिल है आगरा डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसी जगह जो ताजमहल के लिए जानी जाती है, पर यहाँ अनगिनत अनकही कहानियां भी हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। ये ताजमहल से कहीं ज्यादा है। यहाँ आज की दुनिया में भी पुराने साम्राज्य अपनी कहानी कहते हैं। ये जमीन जिसे यमुना नदी ने अपनी गोद में पाला है, इसने कई सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है। इस वीडियो में हम आगरा के इतिहास, कल्चर और इकोनॉमी को इसके मशहूर मॉन्यूमेंट से आगे जाकर जानेंगे। हम इसकी आज की पहचान की नींव को खोजेंगे। हम इसके रंग बिरंगे कल्चरल माहौल में घूमेंगे, अनोखे स्वाद चखेंगे और पीढ़ियों से चली आ रही बेहतरीन क्राफ्ट्स की तारीफ करेंगे। हमारी ये खोज इस इलाके की इकोनॉमिक ताकत को सामने लाएगी। हम इसके पुराने व्यापार और आज के इंडस्ट्रीज को समझेंगे। ये आगरा की आत्मा को समझने का एक सफर है, जो इसके खजानों के मार्बल की तरह ही कई पहलुओं वाला है। ताजमहल की जानी पहचानी छवि से आगे देखने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा मकसद है जीवन, इतिहास और एंटरप्राइज के उस पेचीदा जाल को दिखाना जो आगरा को इतना दिलचस्प बनाता है। स्ट्रेटेजिक सोच से लेकर कारीगरों की कला तक, आगरा भारत की आत्मा का एक छोटा सा रूप दिखाता है। मेरे साथ चलिए, हम इस अनोखे डिस्ट्रिक्ट की परतों को खोलते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में आगरा डिवीजन है और आगरा इसके दिल में बसा है। इतिहास में एक चहल पहल वाले शहरी केंद्र के तौर पर गूंजता है। इसकी पहचान इसके कल्चरल और हिस्टोरिकल असर से है। यमुना नदी, इस इलाके की जीवन रेखा, यहाँ से गुजरती है। इस नदी ने आगरा को एक बस्ती से एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनते देखा है। आगरा का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है, जो पत्थरों पर लिखा है और साम्राज्यों के इतिहास में दर्ज है। सिकंदर लोदी ने 1504 में इसे एक शहरी केंद्र बनाया। यमुना किनारे इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को देखा। मुगलों के दौर में आगरा अपनी शान के शिखर पर पहुंचा। अकबर ने इसे अपनी राजधानी चुना। आगरा फोर्ट एक यूनेस्को साइट, मुगल सत्ता का जिया राज था। ये इमारतें जीता जागता इतिहास हैं। आगरा घूमना एक खुले म्यूजियम में घूमने जैसा है। शानदार स्मारक ताजमहल से आगे। ताजमहल दुनिया भर के लोगों को लुभाता है, लेकिन आगरा की वास्तुकला इससे कहीं आगे है। ये डिस्ट्रिक्ट शानदार अजूबों का एक झुरमुट है। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने बनवाया, हमेशा रहने वाले प्यार की निशानी है। इसकी बनावट और जड़ाऊ काम समय से परे है। आगरा फोर्ट एक और यूनेस्को साइट मुगल इतिहास को अपने में समेटे हुए है। ये किला महल मुगलों की जिंदगी की एक झलक देता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इन्हीं दीवारों से हुकूमत की। इसके आंगनों में घूमते हुए अतीत की गूंज सुनाई देती है। सिकंदरा, अकबर का मकबरा हिंदू और इस्लामी स्टाइल्स का मेल है। बाघों से घिरा, ये अकबर की सोच को दिखाता है। एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताज भी कहते हैं, मुगल कारीगरी का नमूना है। नूरजहां के कहने पर बना, ये एक गहनों के डिब्बे जैसा स्मारक है। मेहताब बाग यानी चांदनी बाग ताज के खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। ये बाग ताजमहल के डिजाइन का हिस्सा था। ये भीड़ से दूर शांति से देखने की एक बढ़िया जगह है। ये स्मारक आगरा की बेहतरीन वास्तुकला को दिखाते हैं। आगरा आपको घूमने और नई चीजें खोजने के लिए बुलाता है। आगरा की धड़कन, कल्चर, कला और खाने के मजे। आगरा की आत्मा इसके कल्चर में बसती है। अतीत की विरासत यहाँ के लोगों और कलाओं में जिंदा है। आगरा की मशहूर मिठाई पेठा खाने की दुनिया में एक पहचान है। ये पेठे ऐश गोल्ड से बनता है। इसे बनाना एक कला है। आगरा अपने लेदर के सामान और मार्बल पर जड़ाई के काम के लिए मशहूर है। कारीगर लेदर को स्टाइलिश एक्सेसरीज में बदल देते हैं। ये इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है। मार्बल पर जड़ाई का काम, जैसा ताजमहल में दिखता है, मन मोह लेता है। कारीगर मार्बल पर फूलों के डिजाइन बनाते हैं। आगरा में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी और उर्दू मुख्य भाषाएं हैं। भाषाओं का ये संगम आगरा की कल्चरल पहचान को और खास बनाता है। आगरा की रोजमर्रा की जिंदगी में पुराना और नया दोनों का मेल दिखता है। ट्रेडिशनल बाजार शॉपिंग सेंटर्स के साथ साथ मौजूद हैं। त्योहारों में रंग, संगीत और आपसी मेल जोल दिखता है। कलाकारी जीवन के हर हिस्से में है। आगरा का जीता जागता कल्चर ही इसकी धड़कन है। यहाँ हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। आगरा का इंजन इंडस्ट्री, व्यापार और रोजगार। आगरा की इकोनॉमी पुराने व्यापारों और आज की इंडस्ट्रीज से चलती है। ये शहर सदियों से व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। टूरिज्म आगरा की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सहारा है।
ताजमहल लाखों लोगों को खींचता है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और रिटेल में रोजगार पैदा होता है। इस भीड़ से लोकल इकोनॉमी में पैसा आता है। हैंडीक्राफ्ट्स का सेक्टर आगरा की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा है। मार्बल पर जड़ाई का काम एक कल्चरल खजाना भी है और पैसे कमाने का जरिया भी। कारीगर ऐसी चीजें बनाते हैं जिनकी दुनिया भर में मांग है। लेदर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की एक मजबूत नींव है। आगरा लेदर के सामान बनाने का एक बड़ा केंद्र है। ये इंडस्ट्रीज रोजगार देती हैं और हुनर को बचाए रखती हैं। आगरा की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर टिकी है। छोटे छोटे बिजनेस तरह तरह का सामान बनाते हैं। गांवों में खेती आज भी जरूरी है। आगरा की लोकेशन व्यापार और कॉमर्स में मदद करती है। रोजगार ज्यादातर टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में है। लेदर और पत्थर के एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा आती है। आगरा अपनी विरासत का फायदा उठाते हुए दुनिया भर की मांगों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। आगरा एक विरासत जो पत्थर और आत्मा में बसी है। आगरा सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये भारत के अतीत का एक जीता जागता म्यूजियम है। इसके स्मारक शानदार हैं, लेकिन इसकी असली पहचान यहाँ के लोगों में है। बादशाहों और कारीगरों की विरासत आगरा की पहचान बनाती है। ताजमहल मन मोह लेता है, लेकिन आगरा का जादू इसकी गलियों और कल्चर में है। ये उस कारीगर में है जो पत्थर जड़ रहा है, पेठे की खुशबू में है और यहाँ के लोगों के जोश में है। आगरा हमेशा से कुछ नया बनाने वालों की धरती रही है। आगरा में घूमिए और इसकी विरासत को महसूस कीजिए। ये एक ऐसा गहरा अनुभव है जो आत्मा पर अपनी छाप छोड़ जाता है। अतीत आज की जिंदगी के साथ मिलकर एक अनोखी धुन बनाता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस कमाल की धरती के और भी अजूबे देखने के लिए हमसे फिर जुड़ें।